हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोगों ने सूत्र भी निकाला था। आज हम वहीं आगे से अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएँ। देखिए, विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत आवेश गति करता है। देखिए, एक बार परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जिस पर कोई स्वतंत्र तथा पृथक्कृत आवेश गति करता है। देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश ले लूँ, और इसके पास में किसी परीक्षण आवेश को ले जाऊँ, प्लस क्यू 0 परीक्षण आवेश को ले जाऊँ, तो ये क्या करेगा? ये प्लस क्यू 0 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर हटाएगा। यदि मैं इस प्लस क्यू 0 आवेश को यहाँ रख दूँ तो ये अपने से दूर कुछ इस दिशा में हटाएगा। यदि मैं यहाँ रखूँ तो इसको ये इस दिशा में हटाएगा, और यदि मैं इस प्लस क्यू 0 आवेश को यहाँ रख दूँ तो ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू 0 आवेश को इस दिशा में हटाएगा। यदि मैं इस प्लस क्यू 0 आवेश को यहाँ रख दूँ तो ये प्लस क्यू आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश को दूर धकेल रहा है। तो देखिए, ये परीक्षण आवेश कुछ इस प्रकार से गति करेगा और ये वाला आवेश भी कुछ इस प्रकार से गति करेगा। तो यही क्या है? यही है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वह काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश गति करता है। यदि ये आवेश प्लस का ना होकर के माइनस का हो जाए, तो देखिए ये आवेश प्लस का ना होकर के माइनस क्यू आवेश हो जाए और यहाँ पर मैं किसी धन परीक्षण आवेश को ले आऊँ, तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा और ये वाला आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस प्लस क्यू 0 आवेश को यदि मैं यहाँ रख दूँ तो ये क्या करेगा? ये अपनी ओर कुछ इस दिशा में खींचेगा। यदि प्लस क्यू 0 आवेश को मैं यहाँ रख दूँ तो ये प्लस क्यू 0 आवेश को ये माइनस क्यू वाला आवेश इस दिशा में खींचेगा, और यदि प्लस क्यू 0 आवेश को मैं यहाँ रख दूँ तो ये प्लस क्यू 0 आवेश इस माइनस क्यू आवेश के कारण कुछ इस दिशा में आकर्षित होगा। देखिए, अब मैं यदि यहाँ से मिलाऊं, इन सारे आवेशों को मिलाऊं, तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि एक वक्र का निर्माण होगा और यही जो वक्र है यही कहलाती हैं विद्युत बल रेखाएं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण के विषय में। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, विद्युत बल रेखाओं में पहला गुण कौन सा पाया जाता है बेटा? आप यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, विद्युत बल रेखाएं ये क्या हैं? यही तो हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। देखिए धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। तो पहला गुण हुआ विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, दूसरा जो गुण पाया जाता है विद्युत बल रेखाओं में वो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश में भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश में भीतर की ओर प्रवेश करती हैं, तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं में जो तीसरा गुण पाया जाता है वो ये कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा जो गुण है, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए मान लीजिए ये एक विद्युत बल रेखा है और ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। इनके कटान बिंदु पर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत बल रेखा के कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। और यहाँ पर मैं यदि एक स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये भी क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो जा रहे हैं, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और जब भी किसी बिंदु पर दो सदिश राशियां एक साथ कार्य करें तो उनका परिणामी निकाला जाता है। तो भले से यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं और जब मैं इनका परिणामी निकालूंगा तो इसकी केवल एक ही दिशा होगी, इसलिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है और इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा जो गुण होता है विद्युत बल रेखाओं में, विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। और पांचवा पॉइंट हमारा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। विद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो इस संयोजन को, इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो इस संयोजन को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, ये हमारा पहला आवेश हो गया, जिसको मैं बोल दूं Q, और इससे कुछ दूरी पर यदि मैं एक दूसरे आवेश को रख दूं, वो भी क्या है? Q। लेकिन देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है? परिमाण तो समान है लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है। अर्थात यदि एक माइनस हुआ तो दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। और एक दूसरे से यदि ये कुछ दूरी पर रख दिए जाए, मैं मान लेता हूँ कि जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? 2L है। तो ये जो व्यवस्था है यही कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। अब आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो जल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, ये सब क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। से देखिए H2O ये क्या बनाता है? H प्लस बनाता है और OH माइनस आयन बनाता है। इसी प्रकार से HCl क्या बनाता है? H प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। तो ये सभी क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, जल हो गया, ये सब विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए क्या होता है? किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी
के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण। देखिए ये दोनों जो आवेश हैं परिमाण में बराबर हैं, केवल इनकी प्रकृति अलग है ना। तो चाहे आप ये आवेश ले लीजिए चाहे ये आवेश ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणे इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग दिखाते हैं P से, और P बराबर होता है Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। देखिए मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब हम लोग सीखते हैं विद्युत द्विध्रुव का मात्रक एवं इसकी विमा। P का मात्रक, P का मात्रक। देखिए मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखना चाहता हूं ना, तो इसका मात्रक लिख दूं, आवेश का मात्रक और दूरी का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो P का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको लोग बोलते हैं डेबाई, डेबाई। इसकी विमा, P की विमा, P की विमा कितनी हो जाएगी बाबू? देखिए मैंने आपको बताया था कूलाम की विमा पिछली क्लासों में, वो कितनी होती है? A इंटू टी के, A इंटू टी के। और ये दूरी है ना, लंबाई है, लंबाई को हम लोग दिखाते हैं L से। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी L T A, L T A। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।